नमस्कार, मैं हूं आमोद श्रीवास्तव। अमेजिंग थॉट, अमेजिंग मैसेज, अमेजिंग इंफॉर्मेशन की दिशा में आज एक कदम और आगे। आज के इस कहानी का शीर्षक है पत्नी। आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब अवश्य करें। साथ ही बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। आज के इस कहानी का शीर्षक है पत्नी। किसी बात पर पत्नी से चिकचिक हो गई। वह बड़बड़ाते हुए घर से बाहर निकला। सोचा कभी इस लड़ाकू औरत से बात नहीं करूंगा। पता नहीं समझती क्या है खुद को। जब देखो झगड़ा, सुकून से रहने ही नहीं देती। नजदीक के चाय के स्टॉल पर पहुंचकर चाय ऑर्डर की और सामने रखे स्टूल पर बैठ गया। तभी पीछे से एक आवाज सुनाई दी, इतनी सर्दी में घर से बाहर चाय पी रहे हो? गर्दन घुमाकर देखा तो पीछे के स्टूल पर बैठे एक बुजुर्ग ने यह बात कही थी। उसने पलटकर कहा कि आप भी तो इतनी सर्दी और इस उम्र में बाहर हैं बाबा। बुजुर्ग ने मुस्कुराकर कहा, मैं तो ठहरा निपट अकेला, न कोई गृहस्थी न साथी। तुम तो शादीशुदा लगते हो बेटा। पत्नी घर में जीने नहीं देती बाबा। हर समय चिक बाहर ना भटकूं तो क्या करूं। जिंदगी नरक बनाकर रख दी है उस पत्नी ने। बुजुर्ग ने कहा कि पत्नी जीने नहीं देती। बरखुरदार, जिंदगी ही पत्नी से होती है। 8 बरस हो गए हमारी पत्नी को गए हुए। जब जिंदा थी कभी कद्र नहीं की हमने। आज कमबख्त चली गई तो भुलाई नहीं जाती। घर काटने को दौड़ता है। बच्चे अपने अपने काम में मस्त। आलीशान घर, धन दौलत सब है, पर उसके बिना कुछ भी मजा नहीं। यूं ही कभी कहीं, कभी इधर कभी उधर भटकता रहता हूं। कुछ अच्छा नहीं लगता। उसके जाने के बाद पता चला कि वह धड़कन थी मेरे जीवन की ही नहीं, मेरे घर की भी धड़कन थी वो। सब कुछ बेजान सा हो गया है। लेकिन नवनीत, तुम तो समझदार हो बेटे। जाओ अपनी जिंदगी खुशी से जी लो, वरना बाद में पछताते रहोगे मेरी तरह। बुजुर्ग की आंखों में दर्द और आंसुओं का समंदर भी जो था। चाय वाले को पैसे दिए, नजर भर बुजुर्ग को देखा। 1 मिनट गंवाए बिना ही घर की ओर मुड़ गया। उसे दूर से ही देख लिया था। डबडबाई आंखों से निहार रही पत्नी चिंतित दरवाजे पर ही खड़ी थी। कहां चले गए थे? पत्नी ने कहा कि कहां चले गए थे? जैकेट भी नहीं पहना, ठंड लग जाएगी तो। तुम भी तो उसने कहा कि तुम भी तो बिना स्वेटर के दरवाजे पर खड़ी हो। कुछ यूं ही दोनों ने आंखों से एक दूसरे के प्यार को पढ़ लिया था। कई बार हम लोग भी अपने जीवन में इसी तरह की गलतियां कर बैठते हैं। सिर्फ पत्नी ही नहीं, माँ बाप, चाचा ताऊ, भाई बहन या कोई अजीज दोस्तों के साथ भी कभी हम ऐसा क्रोध कर देते हैं जो सिर्फ हमको ही नहीं, उनको भी कष्ट पहुंचाते हैं। इसलिए जीवन में क्रोध को अपने जीवन से निकाल लें और खुशहाल जीवन जीने का प्रयास करें, क्योंकि छोटा सा जीवन है दोस्त। कहीं क्षमा करके, कहीं क्षमा मांगकर, हंसकर गुजार दे जिंदगी के सफर में, क्योंकि जो अभी वर्तमान में आपको जिंदगी मिली है वो मकाम वो फिर कभी नहीं मिलेगा। आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।